सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। आइए स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके मसीह गीत में। आइए एक बहुत ही सुंदर आप लोगों के समक्ष कहानी लेकर के आए हैं जिसका नाम है रानी इजेबल की कहानी। कि किस प्रकार से आज भी लोगों के अंदर रानी इजेबल की आत्मा काम कर रहा है और उस प्रकार से लोग आज भी कार्य कर रहे हैं। तो इस कहानी से आप लोगों को बहुत ही सीख मिलेगी और बहुत ही आपको मार्गदर्शन मिलेगा। तो आइए सुनते हैं इस कहानी की और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत बरकत दे। तो आइए आप लोग सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कि सुन लो मेरे भाई बहनों, सुन लो मेरे भाई बहनों, एक नई कहानी सुनाता हूँ। सुन लो मेरे भाई बहनों, एक नई कहानी सुनाता हूँ। कि बाइबल का गहरा ये कलाम, बाइबल का गहरा ये कलाम, मैं गाय के तुम्हें सुनाता हूँ। जो भी ये बछड़ों की रोटी हमेशा खाता रहता है ना, वो कभी भूखा नहीं रहता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जो भी ये बछड़ों की रोटी प्रतिदिन निज मुख से खाता है, जो भी ये बछड़ों की रोटी प्रतिदिन मुख से खाता है, जीवन में कभी ना भूख लगे, जीवन में कभी ना भूख लगे, उसे वचन ये ऐसा बताता है। सुनो ध्यान से भाई बहनों तुम, सुनो ध्यान से भाई बहनों तुम, ये कलाम मार्ग दिखाता है। आइए अब चर्चा में प्रवेश करते हैं। तो क्या था कि बड़ा ही दुष्ट बुरा था एक आहाब नाम का राजा, बड़ा ही दुष्ट बुरा था एक आहाब नाम का राजा, जो इजराइल पर राज करे पर दिल का नहीं था सादा, इजराइल पर राज करे तो दिल का नहीं था सादा। इजराइल नामक देश पर एक आहाब नाम का राजा राज्य करता था। वो राजा तो था लेकिन उसके अंदर बहुत ही दुष्टता थी, बहुत ही उसके अंदर बुराई थी।
हाय बड़ा ही दुष्ट बुरा था एक आहाब नाम का राजा, जो इजराइल पर राज करे पर दिल का नहीं था साजा। अरे परमेश्वर के गोत्र का इजराइल था आहाब राजा, हाय परमेश्वर के गोत्र का था इजराइली आहाब राजा, फिर भी शैतानी शक्ति का बजाता था वो बाजा, हाय फिर भी शैतानी शक्ति का बजाता था वो बाजा। यद्यपि वो परमेश्वर के गोत्र का एक इजराइली था, लेकिन इजराइली होकर के भी, परमेश्वर के गोत्र का होकर के भी वो दुष्ट के कार्य करता था, वो शैतान के बाजी बजवाता था, वो शैतानी कार्य करता था। और अन्य जाति की लड़की जो सीदोन, अन्य जाति की लड़की जो सीदोन नरक की बेटी, नाम इजेबल था उसका जिसके संग शादी की थी, नाम इजेबल था उसका जिसके संग शादी की थी। उसने एक अपने अन्य जात की लड़की से शादी कर ली जिसका नाम इजेबल था, हाय नाम इजेबल था उसका जिसके संग शादी की थी, हाय नाम इजेबल था उसका जिसके संग शादी की थी। अब उसने वो आहाब नाम का एक राजा इजराइल पर राज करता था, जो परमेश्वर की नजर में बुरे कार्य करता था। उसने एक अन्य जात की लड़की इजेबल के नाम की लड़की से शादी कर ली, और इजेबल जो थी बहुत ही दुष्ट नारी थी, उसके अंदर व्यभिचार, झूठ की आत्मा इत्यादि बहुत ही भरी हुई थी। वो बहुत ही गलत काम करती थी, गंदी कार्य करती थी। वो ऐसी ही नारी थी कि वो बड़ी दुष्ट थी नारी, वो बड़ी दुष्ट थी नारी रे, वो बड़ी दुष्ट थी नारी रे, जो बहुत बड़ी बेचारी रे। वो बड़ी दुष्ट थी नारी रे, जो बहुत बड़ी व्यभिचारी रे, है जो पाप करे बड़े भारी रे, रब की नजर में अत्याचारी रे, जो पाप करे अति भारी है रब की नजर में अत्याचारी है। वो रानी जो थी बहुत ही दुष्ट थी, और उसके अंदर एक व्यभिचार की आत्मा भरी हुई थी, झूठ की आत्मा थी। वो ऐसा श्रृंगार करती थी जो लोगों को आकर्षित करे। वो एक झूठे बाल देव की उपासना किया करती थी परमेश्वर को छोड़ करके। जो परमेश्वर को लेग हुआ करते थे उनके लोगों को मरवा देती थी, ऐसी वो थी। तो क्या कहना है कि वो रानी झूठे बाल देव को करती पूजा थी भारी, वो यहोवा से करते नफरत, प्रभु के दासन को दियो मारी। वो रानी
करती नफरत, प्रभु के दासन को दियो मारी। और देखिए वो झूठे बाल देव की उपासना किया करती थी और उसको देखा देखी में कुछ लोग इजरायली जो लोग थे वो भी उसके देखा देखी में बाल देव की उपासना करने लगे, उसकी पूजा करने लगे। उसकी देखा देखी में कई इजरायली करने लगे पूजा, जलती थी उन लोगों पर वो जो करते थे रब की पूजा। जलती थी उन लोगों पर वो जो करते थे रब की पूजा, जलती थी उन लोगों पर वो करते। वो परमेश्वर के लोगों पर जला करते थे, जो भी परमेश्वर का दास था, परमेश्वर की पूजा करता था, उनको मरवा दिया करते थे। कुछ लोगों ने सत्य कहा, कुछ जो परमेश्वर के दास थे, कुछ जो नबी थे, जो भविष्यवक्ता थे, उसको उन्होंने मरवा दिया, उसने मरवा दिया, ऐसी थी। और उसका जो श्रृंगार था बहुत ही घटिया था, बहुत ही लोगों को गलत लगता था, ऐसा श्रृंगार करते थे। एक बार क्या हुआ, जो राजा आहब था उसने एक जो व्यक्ति था उसके खेत खरीदने की बात की। वो व्यक्ति का नाम आपको कमेंट में बताना है। वो राजा एक व्यक्ति से जो है खेत खरीदने की बात कर रहा था, लेकिन वो व्यक्ति जो था वो राजा को खेत देने को तैयार नहीं था। ये बात उसने अपनी पत्नी इजेबल को बताई। इजेबल ने कहा इसमें क्यों परेशान होते हो, मैं इसको खेत दिला दूंगी, आपको टेंशन लेते हो। उसने उसको खत लिखा, बड़े लोगों को खत लिखा कि इस जो आदमी मेरे पति को खेत नहीं दे रहा है, इसको झूठे इल्जाम में लगाकर फंसा दो और इसको मरवा दो। ऐसा उसने किया और बाद में वाकई में ऐसा हुआ और बाद में वो व्यक्ति जो था वो मारा गया और उसका खेत हड़प लिया गया। तो ऐसी वो घटिया नारी थी। तो क्या कहना है, घटिया कर सक दिखलाऊं, करती थी श्रृंगार बहुत रानी। अरे जो करती थी वे विचार बहुत और बहुत बड़ी थी वो सानी। जो करती थी वे विचार बहुत, जो बहुत बड़ी थी वो सानी। जो करती थी वे विचार बहुत और बहुत बड़ी थी सानी। ऐसा वो श्रृंगार करती थी जो लोगों को आकर्षक करे, जो परमेश्वर की नजर में बहुत ही बुरा था। आज आप लोग इस जमाने में भी देख रहे हैं कि आज रानी इजेबल की आत्मा आज बॉलीवुड हॉलीवुड में बहुत ही काम कर रही है। कैसे कैसे कपड़े पहने जा रहे हैं आप लोग देखते हैं, और वैसे ही आज संसारिक लोग भी कर रहे हैं। इसलिए हमारी मसीह बहनों से ये निवेदन है, अनुरोध है कि ऐसा श्रृंगार ना करें जो लोगों को आकर्षित करे। रानी इजेबल की जो आत्मा थी एक बहुत ही बुरी आत्मा थी, दुरात्मा थी, दुष्ट आत्मा थी, उसको ऐसा मौका ही ना था। अगर कोई घटिया श्रृंगार कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, स्त्री कोई व्यभिचार करती है, तो समझ लीजिए उसके अंदर रानी इजेबल की आत्मा काम कर रही है।
तो इसीलिए कहना है कि ऐसा श्रृंगार करें जो परमेश्वर की नजर में अच्छा है। अरे जो करती थी विचार बहुत और बहुत बड़ी थी वो शानी। अब वो इतने बुरे बुरे कार्य करने लगी तो परमेश्वर ने क्या किया, उसने अपने दास येहू को भेजा उसको मरवाने के लिए, ताकि ये इसका अंत किया जाए और ऐसी दुष्ट आत्मा को भगाया जाए। तो उसने क्या किया परमेश्वर ने कि दीन हो येहू को भेजवाए उस रानी को सजा देने। दीन हो येहू को भेजवाए उस रानी को सजा देने को। परमेश्वर ने अपने दास को येहू को भेजा। येहू आया, येहू ने देखा कि रानी जेबल श्रृंगार करके हुई अपने छत पे बैठी थी। येहू ने वहां के लोगों से कहा कि इसको छत से नीचे गिरा दो। येहू की उन्होंने बात मान करके उसको छत से नीचे गिरा दिया। अरे दीन हो येहू को भेजवाए उस रानी को सजा देने को। रानी को सजा देने को, उस रानी को सजा देने को, उस रानी को सजा देने को, उस रानी को सजा देने को। अरे दिन हो सेठ को है भेजवाए उसका उधार चुका देने को। से रानी जेबल की जो आत्मा थी वो नष्ट हुई, रानी जेबल खत्म हुई और वो बहुत ही बुरी तरीके से मरी। तो कहना है कि इस तरह खत्म हुई रानी जेबल है, इस तरह खत्म हुई रानी जेबल है, इसकी ये आत्मा जो काम करती सब पर है। घटिया श्रृंगार करके व्यभिचार करके उस आत्मा को आप मौका ही ना दें। अगर आप किसी में ऐसे कार्य देख रहे हैं तो समझ लीजिए उसके अंदर रानी जेबल की आत्मा कार्य कर रहा है। इस तरह खत्म हुई रानी जेबल है, इसकी ये आत्मा जो काम करती सब पर है। ऐसी ये आत्मा को जहन से भगाना है, ऐसी ये आत्मा को जहन से भगाना है। खुदा के चरणों में मन को लगाना है, खुदा के चरणों में मन को लगाना है, प्रभु के चरणों में। अपनी तरफ से सबको जय मसीह की करता हूँ, अपनी तरफ से सबको जय मसीह की करता हूँ। सभी खुशी रहो मैं ये दुआएं करता हूँ, सभी खुशी रहो मैं ये दुआएं करता हूँ। इस प्रकार से रानी जेबल का अंत हुआ। तो इससे आपको यही सीख मिलती है कि आप लोग ऐसा, हमारी मसीह भाई जो मसीह बहनें हमारी हैं वो इस पर अधिक गौर करें कि
इस प्रकार का श्रृंगार ना करें जो लुभावना हो, और कोई भी गलत कार्य, कोई भी विचार ना करें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। जय मसीह।